प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 1 के संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम का हम अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे लेसन 13। लेसन 13 में हम सीखेंगे संज्ञा शब्दों के रूप। जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके हम रूपों को पढ़ेंगे। एकारांत पुल्लिंग शब्द। एकारांत अभी हमने पढ़ा ही था, जिसकी एंडिंग में साउंड ए का साउंड आता है उसे एकारांत शब्द कहा जाता है। एकारांत हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। राम, हम यहाँ पर राम के शब्द रूप करेंगे। राम को हम वचन के हिसाब से पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह है विभक्तियाँ। विभक्तियाँ इट मीन्स नंबर। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन में हम किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, और जब हम दो वचन होते हैं यानी जब दो व्यक्ति होते हैं तब हमारा द्विवचन होता है, और बहुवचन में हम दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। प्रथमा विभक्ति में सबसे पहले आता है रामः, द्विवचन में आता है रामौ और बहुवचन में रामः। द्वितीय विभक्ति में हम एक वचन में रामम, रामौ और रामन। तृतीय विभक्ति में हम बोलते हैं रामेण, रामाभ्याम, रामय। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी रामात्, रामाभ्याम और रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, राम्यो, रामाणाम। सप्तमी रामे, राम्यो और रामेशु। संबोधन हे राम, हे रामौ और हे रामः, जो कि प्रथमा विभक्ति का ही रूप होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे जनक के। जनक अर्थात पिता, पिता अर्थात फादर। इसको हम पढ़ते हैं। प्रथमा जनकः, जनकौ, जनकः। द्वितीया जनकम, जनकौ, जनकान। तृतीया जनकेन, जनकाभ्याम, जनके। चतुर्थी जनकाय, जनकाभ्याम, जनकेभ्य। पंचमी जनकात्, जनकाभ्याम, जनकेभ्य। षष्ठी जनकस्य, जनकयोः, जनका नाम। सप्तमी विभक्ति में जनके, जनकयो, जनकशु। संबोधन हे जनक, हे जनकौ, हे जनकः। इसी तरह हम पढ़ेंगे छात्र के रूप। विभक्ति प्रथमा विभक्ति में एक वचन छात्र है, द्विवचन छात्रो, छात्रः। द्वितीय में छात्रम, छात्रौ, छात्रान। तृतीया छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रे। चतुर्थी छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। पंचमी छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। षष्ठी छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम। सप्तमी छात्रे, छात्रयो, छात्रेषु। और अंत में संबोधन हे छात्र, हे छात्रौ और हे छात्रः। अब हम करेंगे मृग। मृग अर्थात हिरन। हिरन को हम डियर भी बोलते हैं। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा मृगः, मृगौ, मृगः। द्वितीया मृगम, मृगौ, मृगान। तृतीया मृगेण, मृगाभ्याम, मृगः। चतुर्थी मृगाय, मृगाभ्याम, मृगेभ्य। पंचमी मृगात्, मृगाभ्याम, मृगेभ्य। षष्ठी मृगस्य, मृग्यो, मृगाणाम। सप्तमी मृगे, मृग्यो, मृगेषु। और अंत में संबोधन हे मृग, हे मृगौ और हे मृगः। सेम अब हम गज के रूप पढ़ेंगे। गज अर्थात हाथी, हाथी अर्थात एलिफेंट। प्रथमा विभक्ति में गजः, गजौ, गजः। द्वितीया में गजम, गजौ, गजान। तृतीया में गजेन, गजाभ्याम, गजहे। चतुर्थी में गजाए, गजाभ्याम, गजेभ्य। पंचमी में गजात, गजाभ्याम, गजेभ्य।
षष्ठी में गजस्य गजयो और गजानाम। सप्तमी में गजे गजयोः गजेषु। संबोधन में हे गज, हे गजौ और हे गजः। अब हम करेंगे वृक्ष, ट्री। प्रथमा विभक्ति वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। द्वितीया में वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। तृतीया वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षेः। चतुर्थी वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। पंचमी वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। षष्ठी वृक्षस्य, वृक्षयो, वृक्षाणाम। सप्तमी वृक्षे, वृक्षयो और वृकेषु। संबोधन हे वृक्ष, हे वृक्षो और हे वृक्षः। अब इसी तरह से हम अश्व, घोड़े के रूप पढ़ेंगे। अश्वः, अश्वौ, अश्वः। अश्वेम, अश्वौ, अश्वान। अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वहे। अश्वाय, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्यः। अश्वात्, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्यः। अश्वस्य, अश्वयोः, अश्वानाम। और अश्वे, अश्वयोः, अश्वेषु। और संबोधन हे अश्व, हे अश्वौ और हे अश्वः। यह हमने पढ़े थे एकारांत, जिनके अंत में ए आता है, वह शब्द पुल्लिंग होते हैं। उनके हमने शब्द रूप पढ़े थे, जिसमें हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ा। अब हम करेंगे आकारांत शब्द। आकारांत शब्द वो होते हैं जिनके अंत में आ का साउंड आता है, आ का स्वर आता है, वह आकारांत शब्द कहलाते हैं, जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बालिका, अगर यहाँ पे बालक होता तो वहाँ पर ए होता, आ का डंडा नहीं होता का के साथ। यहाँ पर बालिका है तो इसलिए यह स्त्रीलिंग में आ गया और इसे आकारांत कहा जाता है, जिनके अंत में आ की मात्रा का साउंड होता है। अब हम बालिका के रूप पढ़ेंगे। होते ये सेम ही हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालिका प्रथमा विभक्ति बालिका, बालिके, बालिकाः। द्वितीया विभक्ति बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तृतीया विभक्ति बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानाम। सप्तमी बालिव्याम, बालिक्यो और बालिकासु। संबोधन हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। सेम हम अब छात्रा के रूप करेंगे। छात्रा, छात्रा अर्थात स्टूडेंट, अर्थात विद्यार्थी, लेकिन ये स्त्रीलिंग, हम छात्रा की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में छात्रा, छात्रे, छात्राः। छात्रा का अर्थ हुआ एक छात्रा, छात्रे का अर्थ हुआ दो छात्रा और छात्राः का अर्थ हुआ दो से अधिक, यानी कि बहुत, दो से अधिक यानी बहुवचन में आ गया। द्वितीया छात्राम, छात्रे और छात्राः। तृतीया छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभिः। चतुर्थी छात्रये, छात्राभ्याम, छात्रभ्यः। पंचमी छात्रायाः, छात्राभ्याम, छात्रभ्यः। षष्ठी छात्रायाः, छात्रयो, छात्राणाम। सप्तमी छात्रायाम, छात्रयोः, छात्रासु। संबोधन हे छात्र, हे छात्रे और हे छात्राः। अब हम करेंगे बाला। बाला अर्थात लड़की, गर्ल, गर्ल चाइल्ड, जो छोटी सी बच्ची होती है उसके बारे में बात की जा रही है। प्रथमा विभक्ति में बाला, बाले, बालाः। एक वचन में बाला, द्विवचन में बाले और बहुवचन में बालाः। द्वितीया बालाम, बाले, बालाः।
तृतीया विभक्ति में बाल्या, बालाभ्याम, बालाभी। चतुर्थी बालाए, बालाभ्याम, बालाभ्य। पंचमी बालायाः, बालाभ्याम, बालाम्य। षष्ठी बालायाः, बाल्योः और बालानाम। सप्तमी बालायाम, बाल्योः और बालासु। संबोधन हे बाले, हे बाले, हे बालः। अब आता है लता। लता होती है एक बेल जो किसी भी पेड़ पे चढ़ जाती है, किसी भी तरीके की बेल, जैसे तोरी की हो गई, किसी फूल की कोई बेल हो जाती है, उसको बोलते हैं लता। अब हम यहाँ पर लता के रूप पढ़ेंगे। सेम वही प्रोसेस। प्रथमा लता, लते, लताः। द्वितीया लताम, लते, लताः। तृतीया लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी लताए, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी लतायाः, लतयोः, लतानाम। और सप्तमी लतायाम, लतयोः, लतासु। संबोधन हे लते, हे लतेः, हे लताः। इसी तरह से शाखा, शाखा अर्थात ब्रांचेस। इसी तरह से शाखा, शाखा अर्थात ब्रांचेस। ब्रांचेस में हम उसी तरीके से पढ़ते हैं। प्रथमा शाखा, शाखे, शाखाः। एक वचन में शाखा, द्विवचन में शाखे और बहुवचन में शाखाः। शाखम, शाखये, शाखाः। तृतीया शाखाया, शाखाभ्याम, शाखाभिः। चतुर्थी शाखाये, शाखाभ्याम, शाखाभ्यः। पंचमी शाखायाः, शाखाभ्याम, शाखाभ्यः। षष्ठी शाखायाः, शाखायोः और शाखानाम। सप्तमी शाखायाम, शाखयोः, शाखासु। संबोधन हे शाखे, हे शाखे और हे शाखाः। एकारांत, एकारांत अर्थात जिनके अंत में ए आता है। अभी हमने पुल्लिंग पढ़ा है, उस पुल्लिंग के संग नपुंसकलिंग भी आता है, जो कि हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो निर्जीव होती हैं, उन्हें हम नपुंसकलिंग में ऐड करते हैं, उन्हें लेते हैं। जैसे यहाँ पर है पुस्तक। अब हम पुस्तक को किस तरीके से शब्द रूप में पढ़ेंगे। यहाँ वही प्रोसेस, विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुस्तकम अर्थात एक पुस्तक, पुस्तके अर्थात दो पुस्तक और पुस्तकानि अर्थात बहुत सारी पुस्तक अर्थात किताबें अर्थात बुक। द्वितीया पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तृतीया पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकः। चतुर्थी पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। पंचमी पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। षष्ठी पुस्तकस्य, पुस्तकयोः और पुस्तकानाम। सप्तमी पुस्तके, पुस्तकयोः और पुस्तकेषु। संबोधन हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। इस तरीके से हम अब पढ़ेंगे सेम फल के रूप। फल के हम शब्द रूप पढ़ेंगे। प्रथमा फलम, फले, फलानि। द्वितीया फलम, फले, फलानि। तृतीया फलेन, फलाभ्याम, फलेः। चतुर्थी फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य, फलयोः, फलानाम। सप्तमी फले, फलयोः, फलेषु। और संबोधन हे फल, हे फले, हे फलानि। अब हम करेंगे पुष्प। नपुंसकलिंग में पुष्प। एकारांत जिनके अंत में ए का साउंड आता है और वह नपुंसकलिंग जो शब्द होते हैं हम उन्हें पढ़ रहे हैं। विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। द्वितीया पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तृतीया पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः। चतुर्थी पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पंचमी पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पाणाम। षष्ठी पुष्पस्य, पुष्पयोः और पुष्पाणाम।
सप्तमी पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु संबोधन हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। सेम इसी तरीका से हम लोग करेंगे कमल के रूप। कमल अर्थात लोटस जो कि एक फ्लावर है। प्रथम विभक्ति प्रथमा कमलम कमले कमलानि, द्वितीया कमलम कमले कमलानि, तृतीया कमलेन कमलाभ्याम कमलेः, चतुर्थी कमलाय कमलाभ्याम कमलेभ्यः, पंचमी कमलात् कमलाभ्याम कमलेभ्यः, षष्ठी कमलस्य कमलयोः कमलानां, सप्तमी कमले कमलयोः कमलेषु संबोधन हे कमल, हे कमल, हे कमलानि। अब हम करेंगे चक्र व्हील। चक्र के शब्द रूप लिखे जाएंगे। प्रथमा चक्रम चक्रे चक्राणि, द्वितीया चक्रम चक्रे चक्राणि, तृतीया चक्रेण चक्राभ्याम चक्रेः, चतुर्थी चक्राय चक्राभ्याम चक्रेभ्यः, पंचमी चक्रात् चक्राभ्याम चक्रेभ्यः, षष्ठी चक्रस्य चक्रयोः चक्राणां, सप्तमी चक्रे चक्रयोः चक्रेषु और संबोधन हे चक्र, हे चक्रे, हे चक्राणि। यह हमने शब्द रूप पढ़े हैं संज्ञा के। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।